स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, देखना जरा स्क्रीन शो होती है कि नहीं। हो रही है स्क्रीन शो? सुनो। नहीं हो रही? दोबारा करता हूँ। अब हो रही है शो? नहीं सर। सुनो। अभी भी नहीं शो हो रही? सही है सर, हो रही शो। इन दोनों को भी नहीं शो हो रही? सर मुझे तो हो रही है शो। सिमरन आपको? सुनो। आपको स्क्रीन क्यों नहीं शो होती? मैंने तो यहाँ से स्क्रीन शेयर की है। कोई मोड वगैरह तो नहीं ऑन है आपका? देखना जरा, चेक करना। चलो एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, दोबारा स्क्रीन शो करता हूँ कैंसिल करके। अब हुई? सर नो। नो। सर अभी नहीं हुई शो। साहिल को? सर नो, अभी नहीं शो हुई मुझे भी। चलो ऐसे ही बता देता हूँ फिर आपको। अब सेलिंग के बारे में बताना था आज मैंने, जो आपका एक टॉपिक है प्रैक्टिकल का, ठीक है, कि अब सेलिंग क्या होती है और सजेस्टिव सेलिंग क्या होती है। ठीक है, सो बेसिकली आप क्या समझते हो अब सेलिंग से? सेलिंग से क्या समझते हो? सबसे पहले सेलिंग का पता होना चाहिए, फिर अब सेलिंग का पता चलेगा। सेलिंग पर अपना बेचना। सेलिंग मीन्स टू सेल, बेचना। ठीक है, फ्रंट ऑफिस में हम क्या सेल करते हैं? रूम्स। ठीक है, आप रूम सेल करते हो। और रूम्स के अलावा कुछ और? बैंक्वेट हॉल्स। क्या चीज? बैंक्वेट हॉल। ठीक है, बैंक्वेट हॉल फ्रंट ऑफिस पे नहीं होता है, ये रेस्टोरेंट का सारा रहता है, F&B सर्विस के अंडर आता है। ठीक है, कुछ और जो सेल कर सकते हो? बेसिकली होता है रूम सेलिंग ये, बट कुछ हम मेंबरशिप्स भी देते हैं गेस्ट को। ठीक है, लाइक आप अगर जाते हो फॉर एग्जांपल एक अच्छे शोरूम में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ आपको कुछ मेंबरशिप दी जाती है कि आप बार बार विजिट करोगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उन पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो। ऐसा कहीं सुना है आपने? कोई बता सकता है कोई एक एग्जांपल कि पॉइंट्स रिडीम करने वाला या फिर कुछ ऐसा? सर किस्तों में सुने हो? हम्म, किस्तों में सुना था। इंस्टॉलमेंट में? ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला तो ठीक है, बट आपने सुना होगा जैसे कि मोर है या फिर आपके और स्टोर्स हैं, जैसे यहाँ पे आप चाहो तो वहाँ पे अगर आप खरीदते हो तो आपको कूपन्स मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी मेंबरशिप ले लो, तो जितनी बार आप हमसे सामान खरीदोगे तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे या फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा, इस तरह से। जैसे कि आप अगर मान लीजिए बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, जैसे आप पीटर इंग्लैंड वगैरह जाते हो, ठीक
ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप चाहोगे तो वो आपको मेंबरशिप ऑफर करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी लेंगे और आपको बार बार एसएमएस आएंगे कि अब आप शॉपिंग करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अब आप शॉपिंग करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, इस टाइम सेल चल रही है। ठीक है, इस तरह से मेंबरशिप सेल करनी होती है। फ्रंट ऑफिस पे भी क्या रहता है, मोस्टली इस तरह के कुछ हमारी मेंबरशिप्स होती हैं, गोल्डन, सिल्वर, ठीक है, प्लेटिनम। तो कुछ होटल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ताज ताज में और ओबरॉयज में और हिल्टन में, यहाँ पे क्या रहता है, मेंबरशिप्स होती हैं 80-80 साल की, 100-100 साल की मेंबरशिप्स हैं गेस्ट की। ठीक है, सो वो एक तरह से लाइफ टाइम मेंबरशिप ही रहती है। गेस्ट जितनी बार स्टे करेगा वो एक बार पैसा पे करेंगे, कार्ड बनवाएंगे, और जितनी बार गेस्ट स्टे करेंगे उनको 1000, 2000, ठीक है, या फिर डिनर फ्री, इस तरह के कुछ ना कुछ ऑफर्स रहते ही हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपसेलिंग करने के तरीके होते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि सेलिंग क्या है, तब हम अपसेलिंग समझ सकते हैं। लाइक आप फ्रंट ऑफिस डेस्क पे अगर काम कर रहे हैं तो आप रूम को सेल करते हो। ठीक है, वेरियस डिस्काउंट्स पे जो हमने पढ़े भी थे। ठीक है, जो टैरिफ है टैरिफ पे अलग रहेगा, बेस्ट अवेलेबल रेट्स जो होते हैं, बार रेट्स, उस पे अलग अलग से रहेगा, रैक रेट पे आप अलग सेल करोगे। ठीक है, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि उस जो रूम है आपका 5000 है, उसको अपसेल करके, उसको बढ़ा के, ठीक है, आपको सेल करना है। इसमें भी दो तरह की चीजें होती हैं, एक अपसेलिंग और एक सजेस्टिव सेलिंग। ठीक है, अपसेलिंग में हम क्या करते हैं, गेस्ट को सेम वही चीज, वैसे ही चीज अपग्रेड करके देते हैं विथ सेम अमेनिटीज, और उससे हमने पैसे ज्यादा लेने हैं। कुछ इस तरह से हम रूम को सेल करेंगे कि हमारा रेवेन्यू पर रूम से ज्यादा आ जाए। किस तरह से आप सेल कर सकते हो आप चीजों को, कोई आइडिया? कोई बता सकता है? चलो ठीक है, सबसे पहले आपको अपसेलिंग का पता होना चाहिए। गेस्ट को जब आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो तो गेस्ट को आपके वर्ड्स ही ऐसे होने चाहिए कि गेस्ट को सेटिस्फाइड फील हो कि वो जो रूम खरीद रहा है, रूम्स जो उसको सेल किया जा रहा है, जो अमेनिटीज उसको मिलेंगी वो एज पर सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, कि गेस्ट सेटिस्फाइड है उससे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना है गेस्ट की बातों से कि क्या सेल्स अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में ही ये बात होनी चाहिए कि आप एक रूम को सेल करें तो उसको अपसेल करके बेचो। सबसे पहले आपको गेस्ट को पहचानना है कि गेस्ट बिजनेस के लिए आ रहा है या फिर वेकेशन के लिए आ रहा है, लेजर के लिए आ रहा है, आराम करने के लिए। ठीक है, आपको गेस्ट की नीड का पता होना चाहिए कि गेस्ट को चाहिए क्या। सबसे पहले आप गुड लिसनर होने चाहिए। ठीक है, जब भी आप अपसेल कर रहे हो गेस्ट को अच्छे से सुनना है आपने कि उसको चाहिए क्या। फिर आप कुछ उसको फैसिलिटीज और सर्विसेज एक्स्ट्रा जो आपके पास है होटल में वो रेकमेंड कर सकते हो। ठीक है, और गेस्ट को आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप गेस्ट को अच्छे से सुनोगे आप अच्छे से सेल कर पाओगे। जिसका ओवरकम जो होगा, जो आउटकम मिलेगा हमें, वो मिलेगा गेस्ट की सेटिस्फेक्शन। ठीक है, रूम रेट आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, और गेस्ट को भी कन्वीनियंट रहेगा। जब भी आप अपसेल कर रहे हो तो आपके कान, आंखें, मुंह, दिल, तीनों चीजें खुली होनी चाहिए। आंखों से क्या होगा, आपको आई कांटेक्ट गेस्ट के साथ अच्छे से बना के रखना है सो दैट कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, आप गेस्ट की बॉडी लैंग्वेज पहचान सको, आपको गेस्ट का पता चल जाए कि गेस्ट को क्या चाहिए, किस तरह से है गेस्ट। ठीक है, लिसन
कान से क्या होगा, आप गेस्ट को अच्छे से सुनोगे कि गेस्ट को चाहिए क्या, गेस्ट की नीड्स क्या है। माउथ से क्या होगा, अच्छे से बात करोगे, ठीक है, गेस्ट को कंफर्टेबल फील करवाओगे और स्माइल रखोगे। और जब आप हार्ट की बात करो तो एक केयर रहेगी गेस्ट के लिए, जिससे कि आपका जो गेस्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेगा। सो बेसिकली जो अपसेलिंग है वो क्या रहता है, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने गेस्ट को 5000 का रूम सेल करना है, ठीक है, और कुछ ना कुछ उस पर डिस्काउंट्स रहते हैं। गेस्ट गेस्ट आया आपके पास रिसेप्शन पे और उसने बोला कि मुझे एक नाइट के लिए रूम चाहिए। आपने बोला यस सर इट्स अवेलेबल, ठीक है, आपने बताया एज पर टैरिफ 5000 प्लस टैक्सेस है, या फिर लमसम 5000 का है, ठीक है। और गेस्ट ने बोला कि इस पे कुछ डिस्काउंट्स, क्योंकि हर कोई डिस्काउंट के लिए पूछता है, ठीक है, तो आपने बोला यस सर 10% डिस्काउंट है, आपको ये 4500 में पड़ जाएगा, यानी कि 500 रुपये डिस्काउंट हो गया 5000 में से, ठीक है। तो उसने बोला इसमें इंक्लूड क्या रहेगा। अब देखो उसने डिस्काउंट भी लिया और अब गेस्ट आपसे पूछ भी रहा है कि इसमें इंक्लूड क्या रहेगा, ठीक है। आपने गेस्ट को बताया कि सर इसमें रूम रेंट ऑनली, इट्स ऑन ईपी प्लान, रूम रेंट ऑनली इसमें रहेगा, विदाउट एनी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, ठीक है। और आपने आपको पता है कि आपके रेस्टोरेंट के ब्रेकफास्ट के चार्जेस जो हैं वो 500 रुपीज़ हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, गेस्ट को बोला कि सर आप 1000 और पे कर दीजिए, मैं आपको इसको कॉन्टिनेंटल प्लान पे सेल कर दूंगा या सेल कर दूंगी। गेस्ट ने बोला उसमें क्या मिलेगा, आप बोलोगे कि सर आपको ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, प्लस मैं आपको बहुत अच्छा रूम दे रहा हूँ, लाइक लेनाए रूम दे रहा हूँ, वहाँ से गार्डन का व्यू भी दिखेगा, जो मोस्टली हमारा सेल आउट ही रहता है। अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए रिजर्व पहले ही करके रख लूँगा। तो इस तरह से आपको गेस्ट के साथ बात करनी है, सो दैट कि गेस्ट को फील हो कि नहीं आप उसके लिए केयर कर रहे हो। यहाँ पे गेस्ट को ऐसा फील हो कि मैं होटल में आया हूँ तो वैल्यू फॉर मनी है। तो उसने बोला ठीक है यार, 1000 रुपये में मेरे को ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है और लेनाए रूम भी मिल रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 4500 तो इसने मेरे को बोला, 1000 और दे दूंगा, 5500 में मेरे को मिल जाएगा रूम। अब देखो 500 में आपका ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट भी सेल हो गया, ठीक है, 500 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा आए हैं। कोई बता सकता है किस तरह से आए इसमें, इस केस में 500 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा आए हैं। सर वैसे ही गार्डन के व्यू के रिगार्डिंग, किस तरह? मतलब गार्डन के थ्रू। नहीं कोई और सिमरन, 500 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा है, किस तरह है इसमें? फिर कोई रूम के चार्जेस उनमें से कुछ। मतलब बताओ ना किस तरह से। आप देखो 5000 का रूम था, 10% डिस्काउंट था, यानी कि 500 रुपीज डिस्काउंट, और गेस्ट मान गया खरीदने के लिए 4500 पे, बट वो ईपी प्लान पे था, ठीक है, जिसमें कि कोई भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं था, सिर्फ रूम रेंट ऑनली। हमने गेस्ट को सजेस्ट किया कि सर आपको मैं ब्रेकफास्ट दे दूंगा और लेना है रूम दूंगा, और आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है, तो टोटल हो गया 5500 रुपीज, ठीक है। जहाँ गेस्ट 5000 नहीं खर्च रहा था, डिस्काउंट मांग रहा था, अब वो 5500 रुपीज देने के लिए तैयार है, तो आपको 500 रुपीज का इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो किस तरह से हुआ है, थोड़ा इलेबोरेट करके बताओ अगर समझ आया तो। समझ आया ये? दोबारा बताना सर ये पॉइंट। देखो बिजनेस करने का तरीका है, यहाँ तेरा माइंड ज्यादा चलेगा। 5000 का रूम था, ठीक है, गेस्ट आया आपके पास रूम पूछने के लिए, आपने गेस्ट को बताया यस सर वी हैव अ रूम, ठीक है, और इट्स अवेलेबल, तो 5000 का रूम आपने सेल करना था। अब गेस्ट ने आपसे डिस्काउंट मांगा, आपने बोला कि 10% का डिस्काउंट है हमारे पास, ठीक है। अब 10% का जो डिस्काउंट था आपने दिया, तो 500 रुपीज जो हो गया वो डिस्काउंट हो गया, ठीक है।
अब गेस्ट कितना पे करेगा, 4500 रुपीज। बट ये जो प्लान था ये ईपी प्लान पे था सिर्फ कि आपने गेस्ट को रूम रेंट ही बोला है कि रूम रेंट ही पे करेगा वो, ठीक है। बट आपने गेस्ट को क्या बोला अब सेल करने के लिए कि आप 1000 रुपीज और पे कर दीजिए, मैं आपको नया रूम ऑफर करता हूँ और आपको जो है ब्रेकफास्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो इसमें 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। किस तरह से हुआ? सर क्या पता पहले वाला रूम भी लेना आए हो। अच्छा, और सर बस। तो कोई ये और? साहिल ने पिछली बार पूछा था, इससे पूछो। साहिल बता। सर आइडिया नहीं। बड़ा किस तरह से बिजनेस करेगा? तो दूध भी नहीं बेच पाएगा ऐसे तो अच्छे से। सर दूध तो अभी बेच रहे नहीं। बेचेगा बेचेगा, तू बेचेगा। सिमरन बिकवाएगी तेरे से दूध। चलो सर बढ़िया ही है, पैसे हाथ में हाँ आएंगे। सही बात है, कोई भी काम बड़ा होता है कि नहीं। सर इसको भी मैंने बताया था दूध का काम। हाँ इसके पास है ना भैंसे घर पे। किसके पास सर? सिमरन के पास। सिमरन है ना तुम्हारे पास? तो क्या? भैंसे रखी हुई है, भैंसे बफेलोस। यस यस। हाँ देख ले, बोल के देते कि देखो तू चलाना है इसको। देखो इतना सा नहीं आपको समझ आ रहा, देखो मैं बताता हूँ सिंपली, ध्यान से सुनना। आप म्यूट कर दो अपने आप को। 5000 का रूम था, ठीक है, एक साइड लेके चलो। गेस्ट ने मांगा डिस्काउंट 10%। 5000 का 10% कितना होता है? 500 रुपीज। आपने डिस्काउंट दे दिया, अब गेस्ट कितना पे करेगा? 4500। ठीक है, अब यहीं रुक जाओ। अब गेस्ट ने पूछा कि इसमें इंक्लूड क्या है, हमने बोला कुछ इंक्लूड नहीं है सर। अब हमने घुमा के बोल दिया यस सर इट्स ऑन ईपी प्लान। अब उसे क्या पता है ईपी प्लान क्या है? ठीक है, हमें पता है कि ईपी प्लान में सिर्फ रूम रेंट है और कुछ नहीं है। हमने बोला सर इट्स ऑन ईपी प्लान, इसमें कुछ इंक्लूड नहीं है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इनमें से कोई भी एक मील इंक्लूड नहीं। हाँ बट मैं आपके लिए, जस्ट फॉर यू, आपके लिए मैं इसको जो है अपग्रेड कर देता हूँ, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो वर्ड्स गेस्ट को। ठीक है, मैं आपके लिए जस्ट फॉर यू, ठीक है, जस्ट फॉर योर रिगार्ड्स, ठीक है, इस तरह से आपने गेस्ट से बात करी। मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ ब्रेकफास्ट, ठीक है, प्लस आपको लेनाए रूम ऑफर करता हूँ जहाँ से गार्डन का व्यू भी दिखता है। ठीक है, और आपने 5000 रुपीज एक्स्ट्रा बोल दिए गेस्ट को। अब गेस्ट के माइंड में क्या है कि अच्छा लेनाए रूम भी है, उसको क्या पता लेनाए रूम क्या है, आपने बता दिया कि चलो गार्डन का व्यू दिखता है, तो सुनने में ही उसको अच्छा लगा कि ठीक है लेनाए रूम। और वो उसने बोला ठीक है यार लेनाए रूम भी मिल रहा है और ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, ठीक है 1000 और दे दूंगा। जहाँ वो 5000 का रूम नहीं खरीद रहा था उसमें भी डिस्काउंट मांग रहा था, चलो 4500 का रूम ले रहा था, वहां पर वो 5500 रुपये देने के लिए तैयार हो गया, यानी कि 1000 और पे करने के लिए तैयार हो गया। तो 5000 का हमारा रूम था, सीधी सीधी बात है हमने 5500 का बेच दिया। ठीक है, आगे समझ। 500 रुपीज का एक तरह से हमें प्रॉफिट ही हुआ है। ब्रेकफास्ट जो था वो ऑलरेडी हमारा चार्ज 500 का ही होता है, ठीक है। डिस्काउंट तो हमने वैसे भी देना ही था उसको, 10% जो था उसका, ठीक है। तो उसने देना था हमें 4500 रुपीज, जिसमें से अब वो हमें पे कर रहा है 5500 रुपीज, यानी 1000 रुपये एक्स्ट्रा। 1000 में से 500 का रेस्टोरेंट का निकाल दो, वो तो आना ही था, अगर वो गेस्ट वहां पर खाता तो 500 का ही होता, ठीक है, प्लस 500 हमने एक्स्ट्रा कमा लिया। अब आया समझ? सही है। तो इस तरह से कुछ आपको अपसेल करनी है, ठीक है। जब भी आप देखो ये माइंड का सारा काम होता है, तो जब भी आप अपसेलिंग करो तो अपनी जो है आंखें, आईज आपकी एकदम खुली होनी चाहिए, जिससे कि आप गेस्ट की बॉडी लैंग्वेज पता चले, आपको ऐसा लगे पता कि गेस्ट डिसेंट है, गेस्ट जो है वो पे करने वाला भी है, और जो गेस्ट है वो फंसी गेस्ट तो नहीं कि लड़ाई झगड़े वाला तो नहीं है। तो आंखें आपकी खुली होनी चाहिए, कान आपके
खुले होने चाहिए, सो दैट कि पहले आप गेस्ट को लिसन करो अच्छे से कि गेस्ट की नीड क्या है, गेस्ट किस तरह से बात कर रहा है, फिर अपना पॉइंट रखो। ठीक है, हार्ट जो है आपका वो भी गेस्ट के लिए खुला होना चाहिए, सो दैट गेस्ट की आप केयर भी करो कि वो हमारा लॉन्ग टर्म गेस्ट बन जाए, दोबारा भी विजिट करे। ऐसा नहीं है कि आप गेस्ट को लूट ही लो, सजेस्टिव सेलिंग ऐसी करो कि अपना ही फायदा देखो और गेस्ट का देखो ही ना। ठीक है, तो और जो गेस्ट है वो दोबारा मुड़ के ही ना आए आपके पास कि नहीं यार वो तो बेवकूफ़ बनाते हैं, इस तरह से बोलते हैं, और बाद में पता चले उसको कि मेरे तो नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी नहीं करना है। अपसेलिंग करनी है, अपसेलिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अपसेलिंग आपको करनी ही करनी है, सो दैट कि आपकी भी ग्रोथ हो, कंपनी की भी ग्रोथ हो। जब आप कंपनी को कमा के दोगे तभी कंपनी आपकी प्रमोशन करेगी और आपकी ग्रोथ करेगी। ठीक है, इस तरह से अपसेल करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है इसके साथ जो है सजेस्टिव सेलिंग। सजेस्टिव सेलिंग क्या है? सिर्फ गेस्ट को रूम लेने सजेशन के से लिए क्या समझते? सजेशन क्या होता है? फिर सलाह दे। सलाह देना। ठीक है, तो आप क्या करते हो, गेस्ट को सलाह दे के ही सेल कर रहे हो एक तरह से इसमें। ठीक है, अपनी तरफ से राय दे रहे हो कि सर मेरी तरफ से आप ये ट्राई करके देखो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको। जब मैं चिलीज में था तो मैं क्या करता था, गेस्ट को जो भी है सेल करता था। ऑर्डर टेकिंग मेरा काम था एज अ फूड सर्वर। ठीक है, ऑर्डर टेकिंग मैंने करनी है और गेस्ट को मैं क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से सलाह देता था। गेस्ट बोलते थे यार कि मुझे किंगफिशर लेना है, मैं गेस्ट को सजेस्ट करता नहीं सर किंगफिशर तो ऐसी ही है, आप अगर एक बार ट्राई करके देखो, जो नई हमारे पास बियर आई है, हो गार्डन आई है, आप हो गार्डन को ट्राई करके देखो। ठीक है, ये एम्स्टलाइट ट्राई करके देखो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है, 100-200 रुपये का फ़र्क है, बट एक बार ट्राई करके देखो, टेस्ट बेटर है। इस तरह से गेस्ट को कुछ बोलना है तो गेस्ट क्या करता है कि सोचता है कि अच्छा एक बार करके ही देख लेते हैं ट्राई। ठीक है, उसमें क्या किया आपने, सेल भी किया, चलो ठीक है, गेस्ट को अगर नहीं भी पसंद आई तो वो अगली बार नहीं पिएगा, बट उस टाइम के लिए तो आपकी सेल हो गई ज़्यादा, जहाँ आपको 100 आना था वहाँ आपको 300 आ गया। ठीक है, इस तरह से गेस्ट को कुछ ना कुछ सजेशन देना है। ठीक है, लाइक हमारे पास शॉर्ट्स होते थे एगर बॉम एगर मिस्टर। ठीक है, एगर बॉम रहता था टकीला के साथ, जो था आपका रेड बुल जाता था। ठीक है, और एगर मिस्टर जो था उसके साथ डबल शॉट थे। तो मैं गेस्ट को बोलता सर एगर एगर मिस्टर जो था एगर बॉम लो, तो वो बोलता था ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ, तो वो शॉट ही 500 रुपये का एक्स्ट्रा था। अगर उसको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, वो आपको मारेगा थोड़ा ना, वो यही बोलेगा आपसे गेस्ट कि मुझे नहीं पसंद आया, अगर उसको पसंद आया तो बोलेगा यार वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, आप रिकॉग्नाइज भी हो जाओगे कि इस बंदे ने मेरे को ये सजेस्ट किया था, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, इस तरह से आपकी प्रमोशन भी होगी और प्लस रेवेन्यू आप एक्स्ट्रा कमा के दे रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली सजेस्टिव सेलिंग जो होती है वो एक तरह से एक एडिशनल ही होता है, गेस्ट को एडिशनल परचेज करने के लिए आप रिकमेंड करते हो गेस्ट को कि सर अगर आप एग्जीक्यूटिव रूम ले रहे हो, सर आप डिलक्स ट्राई करके देखो, डिलक्स में हमारे जकूजी भी है, आपको किसी होटल में नहीं मिलेगी डिलक्स रूम में जकूजी। इस तरह से आपको बात करनी पड़ेगी गेस्ट से। अगर कोई डिलक्स वाला आ रहा है सर स्वीट लेके देखो, 6500 में आप डिलक्स ले तो रहे हो, स्वीट हमारा 9000 का है, एक बार ट्राई करके देखो सर, मैं आपको दिखाता हूँ स्वीट। ठीक है, अगर गेस्ट बोलेगा ठीक है आओ मैं देख लेता हूँ एक बार स्वीट भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जो 6500 पे कर रहा है वो 9000 भी दे सकता है। मतलब एक तरह से आपने माइंड सेट करके चलना है जब आप सजेस्टिव सेलिंग करते हो, गेस्ट को सलाह देते हो तो कि मैंने ये सेल करना ही करना है, तो फिर आप उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे, और इसके लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी, आपने रूम के बारे में नहीं पता, अपने होटल के बारे में नहीं पता अच्छे से, डीप में आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट कि आप छोटी छोटी चीज़ों से ही गेस्ट के साथ जो है कन्वर्सेशन करोगे और उसको सजेशन दोगे। ठीक है,
आप बोलोगे सर डीलक्स रूम में जकूजी है, बट उतना उतना स्पेस नहीं है। आप यहाँ देखो स्वीट में आपको दिखाता हूँ, गेस्ट बोलेगा चलो देखते हैं। जब आपने गेस्ट को स्वीट दिखाया, आपने बोला जकूजी भी है, लिविंग रूम भी अटैच है, सर आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। 3000 रुपीज है सर, आपकी हॉलीडे और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको सेल आउट करना है रूम को, सजेशन देके। बट ये होगा तभी जब आप में कर्टेसी होगी। ठीक है, कर्टेसी बोले तो आप में सर्व करने की इच्छा गेस्ट को। अदरवाइज अगर आप रेगुलर जैसे कि होते ही हैं खड़े रिसेप्शन पे, रूम है, अगर जैसे देखा देखा होगा आपने छोटे छोटे होटल्स में, अगर जाओ आप बोलोगे रूम है, बोलेगा हाँ अवेलेबल है, कितने का है, 3000 का है, ठीक है, बस उतना ही, उसने और कुछ नहीं बोला अपनी तरफ से, आपने पे किया, रूम लिया, चले आए। ठीक है, बट अगर आप 5 स्टार में जाओगे या किसी अच्छे होटल में जाओगे, बिजनेस होटल में, वो आपको सजेशन जरूर देंगे कि सर व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, व्हाई डोंट यू ट्राई दैट, कि अगर आप इसको ट्राई करके देखो। उससे क्या होता है कि गेस्ट को भी अच्छा लगता है कि नहीं यार, एटलीस्ट एक कर्टेसी तो है, ये जो है हमारे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमसे, उसको अच्छा फील होगा, और वो गेस्ट बार बार आपके होटल में विजिट करेगा। जब जितनी ज़्यादा आप उनसे बात करोगे, घुलोगे मिलोगे गेस्ट से, उतना उसको जो एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा गेस्ट, सो कि वो आपके पास बार बार आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने गेस्ट में इंडल्ज होना, गेस्ट से बात करनी है, सजेशन देना है। सजेशन तभी दे पाओगे जब आपके पास पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, अदरवाइज आप सजेशन नहीं दे सकते। आपको एक एक रूम का पता होना चाहिए कि ये रूम साइज में बड़ा है, ये रूम साइज में छोटा है, इस रूम से ये व्यू दिखता है, इस रूम में ये कमियां है, इस रूम में ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये रूम छोटा है बट इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये रूम बड़ा है बट इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ये सारी की सारी आपको चीज़ें जो हैं होटल के बारे में पूरा पता होना चाहिए, तभी आप सजेस्टिव सेलिंग कर पाओगे। ठीक है, ये समझ आया? यस। तो ये था आपका जो है सजेस्टिव सेलिंग। स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई, अदरवाइज मैं आपको जो है स्लाइड से बताता कि किस तरह से होता है, पर जो मैंने बताया सारा स्लाइड्स में वही लिखा है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उसको भी। ठीक है, एक बार पढ़ लेना सो दैट कि आपको और अच्छे से समझ आए। तो आपको अप सेलिंग पता चल गया और सजेस्टिव सेलिंग, दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि अप सेल कैसे करना है और सजेस्टिव सेलिंग कैसे करनी। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में देखें तो हमें क्या करना होता है, गेस्ट को एक तरह से जानकारी देके उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकलवाने, और दैट्स इट्स, और कुछ नहीं है, सेल्स में यही रहता है। आप भी जाते हो ना सिमरन, आप जाते हो उन्हें क्या बोलते, कपड़े खरीदने के लिए, या साहिल जाता होगा या हर्ष जाता होगा, कपड़े खरीदने के लिए जाते हो शॉप्स पे। सही है। सही। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, ये देखो कितना अच्छा पीस है, ये देखो कितना अच्छा पीस है, बस फेंके जा रहे हैं आपके सामने, आप भी देखते हो कि वैरायटी तो बहुत ज्यादा होगी। वो पहले ही बोल देंगे आपको ये 5000 का है, हालांकि वो है नहीं 5000 का, ये 5000 का, चलो आपके लिए इसको 4000 का कर देते हैं, कर दूं पैक, फटाफट बोलेंगे कर दूं पैक। फिर आप बोलोगे मेरे को ये नहीं है, ऐसा कुछ चाहिए, फिर वो सजेशन देने शुरू करते हैं, आजकल तो ये चल रहा है मार्केट में, आजकल तो ये चल रहा है, आप ये लेके देखो, कुछ 4 पीस और बिक गए हैं। ऐसे ही होता है ना, सही है। यही रहता है। इसमें भी हमने क्या करना था, गेस्ट के साथ कन्वर्सेशन करनी होती है, ज्यादा से ज्यादा गेस्ट के साथ कन्वर्सेशन करोगे पॉजिटिव वे में, फेस पे स्माइल होनी चाहिए आपके। ठीक है, मन में जो है, दिल में आपके लिए, गेस्ट के लिए केयर होनी चाहिए, तभी आप गेस्ट के साथ जब कन्वर्सेशन करोगे तो वो चीज़ें सामने आती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी रहती है, गेस्ट को भी लगेगा नहीं यार मेरे लिए केयर कर रहा है, तो वैल्यू फॉर मनी है, मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, तो सजेशन देना है गेस्ट को, जब भी आप काम करना शुरू करोगे होटल में, फ्रंट ऑफिस पे अगर जाओगे, तो गेस्ट को हमेशा सजेशन देना। F&B सर्विस में भी सजेस्टिव सेलिंग बहुत काम आती है। ठीक है, उसमें आप फूड से रिलेटेड गेस्ट को सजेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको रूम से रिलेटेड सजेस्ट करना है। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए इतना। सही है। सही है।
चलो ठीक है, फिर एंजॉय करो अपना डे। अब नेक्स्ट लेक्चर किसका है तुम्हारा? दीपक सर का। दीपक सर का है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके सर।